प्रणाम महाराज। क्या खबर लाए हो? करमपुर राज्य को हमने धूल में मिला दिया है महाराज। उस राज्य में अब कोई भी जिंदा नहीं है। मतलब वो राज्य अब मेरे कब्जे में है? ये सब क्या है? उस राज्य की धन संपत्ति है महाराज। वाह वाह वाह, आपने तो असंभव को संभव कर दिया है मंत्री। और भी कुछ है महाराज, ले आओ उसे। ये कौन है? महाराज, जादूगर। वाह, बढ़िया बढ़िया। ऐसी खुशी की घड़ी में तुम्हारा जादू देखते हैं हम। जी महाराज। ये तो साधारण है। ठीक है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको एक असाधारण हाथ बना के दूंगा। वो हाथ होगा आपके राज्य की परंपरा। ठीक है, तो फिर बनाओ। हे। अब मेरा काम हो गया महाराज। ये रहा आपका उपहार। वाह वाह, असाधारण। मैं मंत्रमुग्ध हुआ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हर कोई इस तरह हाथ के अंदर गायब क्यों हो रहा है? सत्यानाश, इस तरह से तो सारे सैनिक खत्म हो जाएंगे महाराज। ये तो होगा ही मंत्री महोदय। आप जिस राज्य को खत्म करके आए हैं, मैं उसी राज्य का एकलौता जिंदा इंसान हूँ। आपकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। ये हाथ आपको सजा देगा। महाराज भागिए। ये हाथ मुझे क्यों खींच रहा है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। किया है। इंसान की गलती की सजा ऊपर वाला देंगे। तू सजा देने वाला कौन है? इसलिए तू भी इनकी तरह ही गुनहगार हुआ। माँ, अब मुझे पड़ोसी राज्य में जाना ही होगा। ऐसा ही चलता रहा तो अब हम सब भूखे पेट से मर जाएंगे माँ। लेकिन पड़ोसी राज्य में तो वो जानलेवा हाथ है बेटा, जो हर किसी को अपनी तरफ खींचकर सजा देता है। लेकिन माँ, मैंने जिंदगी में आज तक कोई भी गुनाह नहीं किया है, तो फिर वो हाथ मुझे क्यों सजा देगा? हे ऊपर वाले, रक्षा करना। ठीक है, तो फिर यही सही। बस इतना याद रखना कि वो हाथ कभी किसी को नहीं बख्शता है। मैं जानता हूँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कोई गलती नहीं करूँगा। अरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। लीजिए राजकुमारी, दूध पी लीजिए। अरे, माफ करना, मुझे समझ में नहीं आया दासी। अरे, कोई पानी लाओ, पानी। हाथ खींच रहा है। लगता है मुझे खींच रहा है। मुझे वो गायब कर देगा। अरे, ये क्या हुआ? महाराज, मेरा यकीन करो हाथ, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है। मुझे गलती की सजा देकर गायब मत करो, माफ कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी साधारण सी गलती और इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। पिताजी, हाथ मुझे निगल जाएगा। मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है पिताजी, मुझे बचा लीजिए। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सुनो, कोई है? जंजीर लेके आओ। जंजीर किस लिए पिताजी? तुम्हें जंजीर से बांध कर रखूंगा बेटा, ताकि वो हाथ तुम्हें खींच ना पाए। पिताजी। उफ, कितनी धूप है। बाप रे बाप, कितनी सुबह सुबह निकला था मैं।
बेटा मुझे भी थोड़ा सा दो ना, बहुत बहुत भूख लगी है। हाँ जी बाबा जी, बैठिए बैठिए। आपको दिए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ भला? आप भी तो भूखे होंगे ना। क्या मुझे कोई नहीं बचा सकता है? कोई नहीं। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस हाथ को तोड़कर उसका चूरा बना के खत्म करने के लिए मैं सैनिक भेज रहा हूँ। इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मैं नहीं मानने वाला। बचाओ! कुछ भी करके उस हाथ का विनाश करना ही होगा। मंत्री जी, मंत्री जी। सुनिए सुनिए सुनिए, महाराज ने कहा है कि राज्य के अंदर उपस्थित खतरनाक हाथ का विनाश करके जो भी राजकुमारी का उद्धार करेगा, महाराज उसे पुरस्कार देंगे। लेकिन ये हाथ तो गुनहगार को सजा देता है, ये तो अच्छी ही बात है ना। नहीं नहीं बेटा, अगर कोई जरा सी गलती करता है, अनजाने में कोई गलती करता है, तब भी वो वही सजा देता है, गायब कर देना। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। राज्य में हम सब इसलिए डर डर कर जी रहे हैं ताकि अनजाने में भी कोई गलती ना हो जाए। तो फिर राजकुमारी ने क्या किया? हमारी राजकुमारी ने गलती से दासी के ऊपर दूध गिरा दिया था। राजकुमारी ने तो माफी भी मांग ली है, फिर भी हाथ उन्हें माफ नहीं कर रहा। माफ करना ही असली धर्म है। शायद ये बात हाथ को पता नहीं है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जानता हूँ महाराज। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? प्यारी है महाराज, बिल्कुल है, लेकिन मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की है, इसीलिए हाथ मुझे किसी हाल में नहीं खींच सकता। इसीलिए मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, उस हाथ को तोड़कर उसका चूरा बना के उस हाथ से अगर तुम मेरी बेटी को बचाने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। वो आपकी मर्जी महाराज, पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा। तुम सिर्फ अभी मेरी बेटी को बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा महाराज। बाप रे, कितना बड़ा हाथ है। जितना बड़ा है दिखने में उतना ही खतरनाक है। लेकिन इस हाथ की गहराई कितनी है? कलाई तक मिट्टी के ऊपर है, तो फिर मिट्टी के अंदर कितनी हो सकती है? देखता हूँ। ये क्या? ये हाथ तो गिर गया, लेकिन इसकी उंगलियों को तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें भी खिंचाव है। कहाँ हो सकता है? कहाँ है? ओह, अंगूठी, पत्थर। इसका मतलब इसके अंदर ही कुछ है। किसी तरह इसे खोलना होगा। लेकिन अगर मैं गायब हो गया तो जो होगा देख लेंगे। अगर इसका खिंचाव बंद कर पाया तो फिर किसी न किसी की तो जान बचा ही पाऊंगा ना। काम हो गया। हाथ का खिंचाव काम हो गया। अब मुझे कोई नहीं खींच रहा है। इसका मतलब उस लड़के ने कर दिखाया बेटा। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है बेटा। अरे खोलो, जंजीरें खोल दो। इसका मतलब अब वो हाथ और नहीं है। कितनी शांति है। कितनी खुश लग रही है। लेकिन अभी खिंचाव है पिताजी। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाथ का खिंचाव तो नहीं है, पर
उस लड़के के प्रति मेरा खिंचाव पैदा हो गया है। मेरी मुसीबत में कुछ भी सोचे समझे बिना कूद पड़ा था वो।